जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूं आसान। एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट और केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें हम आपको 3 बची हुई और बताएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये तीनों ही हैं। मैं कहूँ कोई एक हो नहीं, जो 5 पढ़ाई या पांचों इम्पोर्टेंट है, बस आप यही पढ़ लेना। तो पिछली अगर वीडियो देखनी है तो चैनल पर प्ले लिस्ट में है क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के नाम से देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखो, इसमें आज पहले तो पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रेडॉक्स। अब देखो, बच्चों को रेडॉक्स में कंफ्यूजन बहुत होती है। मैं तुमको एकदम इजी पीजी समझा दूंगा। देखो क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जब कोई ज्यादा, जैसे देखो, अब मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारी रियल लाइफ से। अब तुम हो, तुम अपने दोस्त के साथ घूम रहे हो। ठीक है, मतलब मान लो जैसे तुम नहीं हो कोई, तुम तो बदमाश हो, कोई और है लड़का, वो अपने दोस्त के साथ घूम रहा है। ठीक है, तुम गए, तुमने उसके दोस्त को अलग करा और तुम उसके संग जाके रहने लगे और उसका दोस्त अलग हो गया। तो क्या हुआ? तुम ज्यादा ताकतवर थे उससे, तभी तुमने ऐसा कर। अगर तुम उससे कमजोर होते तुम ऐसा कर पाते? नहीं, नहीं कर पाते। तो बस डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। कैसा है? एक्टिव। ठीक है, तो आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। वो ट्रिक बहुत सारी होती हैं, कटरीना मांगे कार, अल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली, लेड नाइटर, ऐसे करके होती है पूरी। है, तुमने तो देखी होगी शॉर्ट्स से, तो तुम स्क्रॉल करते हो, तुमने जरूर देखी होगी। यहाँ तो तुमको याद हो गई होगी। तो देखो उसके अंदर तुम देखो, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा कैसा है, रिएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। तो ये क्या करेगा, जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर को कहेगा चलो भागो, तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है, तो इसे ये भगा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जिंक सल्फेट के संग आ गया और कॉपर को फेंक दिया बाहर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट समझे इसकी। देखो, तुमको अगर डेफिनेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में तुमको पांचों की डेफिनेशन और एग्जांपल बहुत ही मस्त तरीके से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, और अगर तुमको वो अच्छे ना लगे तो बहुत ऐसे गूगल है, किताब है और भी, आप लोग वहां से अपने हिसाब से जो आपको अच्छे लगे आप लोग वो डेफिनेशन देख लेना। ओके, तो अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें केवल जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यही आगे पीछे होते हैं, बस यही आगे पीछे होते हैं। मतलब एटम्स, एटम्स की अदला बदली को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसे? देखो तुम्हारे यहाँ पे कितने एलिमेंट है समझना। एक है बेरियम, एक है क्लोरीन, एक है सोडियम, एक है सल्फेट। ओके, 4 हैं। और क्या हुआ, रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया, देखो यहाँ पर जो आपका Cl2 है ये Na2 से मिल जाएगा। Cl2 है ये Na2 से मिल जाएगा, और वो भी कैसे मिलेगा मैं समझाऊं। पहला वाला जो है आपका, पहला वाला जो है, पहला वाला ये आपका दूसरे दूसरे प्रोडक्ट के लास्ट वाले एटम से रिएक्शन कर लेगा। तो ये वाला जो है ये यहाँ से जाके इससे कर लेगा। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, अब दूसरा वाले का जो पहला वाला है, दूसरे प्रोडक्ट का जो पहला एटम्स है वो अब पहले वाले एटम्स के दूसरे वाले से कर लेगा। देखो थोड़ा समझो, थोड़ा समझ लो। देखो कैसे, इतना याद रखो, पहले प्रोडक्ट का पहला एटम्स किससे करेगा रिएक्शन, दूसरे प्रोडक्ट के लास्ट वाले एटम से। यार कैसे याद रखोगे ऐसे, पहला वाला किससे कर रहा है, दूसरे वाले के लास्ट वाले से, ऐसे याद रख लो। ओके, ऐसे याद रख लो। अब क्या है उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले का पहला, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, वो किससे कर रहा है, फर्स्ट वाले के सेकंड से। तो ये फर्स्ट वाले के सेकंड से कर रहा है, ये फर्स्ट वाले के सेकंड से कर रहा है, और सेकंड वाले फर्स्ट से।
देखो क्या समझ में आया। पहला वाला जो है फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्ट का यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो अब तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फर्स्ट वाला जो है तुम्हारा एलिमेंट वो सेकंड वाले से लास्ट से करेगा रिएक्शन, समझे। और सेकंड वाले का जो फर्स्ट एटम्स है वो फर्स्ट वाले के सेकंड से रिएक्शन करेगा। देखो बना दिया इजी, बना दिया इजी। अब तुम्हें गिनती याद रखनी है, एक दो, दो एक, और ये याद रखना है फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट सेकंड। बस सिंपल ट्रिक्स होती है, सिंपल ट्रिक्स। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, केवल तुम्हारे एटम्स बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता। क्या हुआ, यहाँ पर इसने इससे कर ली, ये यहाँ आ गया, फिर इसने इससे कर ली, ये यहाँ आ गया। ठीक, एटम्स बदले केवल, हाँ ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट तुम समझे। अब आ जाओ फिफ्थ लास्ट और इम्पोर्टेंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों को कहाँ आती है दिक्कत, वो रेडॉक्स, रेडॉक्स जो होती है। अब देखो वो लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स तीनों को अलग अलग समझते हैं। अरे घोचू अलग नहीं होती, तीनों एक ही होती। कैसे, देखो पहले तो तुम्हें सिंपल से समझाऊं, ऑक्सीडेशन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकल जाए। अब देखो एग्जांपल समझो, कॉपर के संग हाइड्रोजन, अरे ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कौन सी है, ऑक्सीडेशन। क्यों, देखो या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन घट जाए, इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए तो वही ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो रिडक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन घटे और हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हमारी कौन सी, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो गई। मतलब या तो हाई ऑक्सीजन घटे या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, दोनों में से कोई एक काम हो जाए, रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पर एक काम क्या हो रहा है, H2 जुड़ गया, यहाँ पर O2 जुड़ गया, बस। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों हो, मतलब हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, दोनों हो, कैसे, दोनों काम हो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो कौन सी होगी, रेडॉक्स। बताओ कितने इजी तरीके से समझाया, आज तक कभी किसी ने इतने इजी तरीके से समझाया कि रेडॉक्स इन दोनों को ही कहते हैं। समझाया, नहीं समझाया सर। देखो अब तुम्हारी, मानो तुम्हारी हाइड्रोजन निकल रही, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी निकल रही, या फिर तुम्हारी हाइड्रोजन जुड़ रही या ऑक्सीजन जुड़ रही। मतलब देखो तुम्हारे कितने केस हो सकते हैं रेडॉक्स में, या तो तुम्हारी हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन दोनों जुड़ेगी, तो ये रेडॉक्स हो जाएगी। या फिर आपकी हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीजन निकलेगी, दोनों निकलेगी, तो ये आपकी रेडॉक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यही दो केस हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे या फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों जुड़ेंगे। ओके, ये होता है, तो इसी को रेडॉक्स कहते हैं। इन दोनों को, ये दोनों जब हो तब रेडॉक्स होगी। ओके, समझ गए। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया। ये तीन इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सामने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर आएंगे। देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन के नाम से, उस पर जाकर आप लोग देख लेना। उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ओके, देखो नॉट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट पावरफुल। वो जो टॉपिक है डेंसिटी एंड कोरोजन, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पावरफुल है, वो समझना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको वो समझाऊंगा। तो आज के लिए बस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।